राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पूजा रेसिपी में। तो आज मैं लेके आई हूँ गाजर के हलवा की रेसिपी। बिल्कुल पारंपरिक तरीके से गाजर का हलवा बना के तैयार करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है 1 केजी गाजर। एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि जब गाजर लेने जाए तो गाजर ऐसा लें कि बहुत ज्यादा मोटा ना हो और बहुत ज्यादा पतला ना हो। एकदम फ्रेश ताजा गाजर लेके आए और गाजर एकदम लाल वाली होनी चाहिए। जो ऑरेंज कलर में आती है वो वाला गाजर बिल्कुल भी ना लें। गाजर अगर बहुत ज्यादा मोटा ले लेंगे ना तो उसके अंदर एक व्हाइट पार्ट निकलता है जिससे आपका हलवा अच्छा नहीं बनेगा। अगर ज्यादा पतला होगा तो फिर कद्दूकस करने में दिक्कत होगी। इसलिए मीडियम में आपको गाजर लेना है, जैसे मैंने लिया है सेम इसी तरीके से लें तो आपका हलवा बहुत टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे गाजर को हमने पानी से अच्छे से धुल लिया है। उसके बाद इसको छील ले रहे हैं। सारे गाजर को छील लेते हैं पहले। तो चलिए गाजर तो छील लिया है और गाजर के किनारे वाले पार्ट को काट देते हैं दोनों साइड से। गाजर के दोनों तरफ से किनारे के पार्ट को हमने निकाल दिया है और अब गाजर को हम कद्दूकस कर लेते हैं। वैसे तो गाजर का हलवा आप और भी आसान तरीके से बना सकते हैं, पर पारंपरिक तरीके से बना हुआ गाजर के हलवा की तो बात ही अलग है। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। अगर आपको पारंपरिक तरीके से गाजर का हलवा बनाना है तो सेम इसी तरीके से आप बनाएं। इस तरीके से बना हुआ हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। देखिए कद्दूकस करने में मेहनत तो लगती है, पर अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, झटपट गाजर का हलवा बना के खाना चाहते हैं तो ऐसे में आप गाजर को कट करके ग्राइंड कर सकते हैं। और एक तरीके से आप गाजर का हलवा और बना सकते हैं। झटपट बन जाता है और स्वादिष्ट भी लगते हैं। उसमें आपको क्या करना है, गाजर को कट कर लेना है। उसके बाद कुकर में दूध और गाजर को एक साथ पकने के लिए चढ़ा देना है। 5-6 सीटी लगा देंगे तो आपका जो गाजर है गल जाएगा अच्छे से। उसके बाद आगे का प्रोसेस आप सेम इस तरीके से कर सकते हैं जैसे मैं आज करने वाली हूँ। आपका गाजर का हलवा बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए हमारा गाजर भी कद्दूकस हो गया है और अब हलवा बनाना शुरू करते हैं। और इधर गैस पे चढ़ा दिया है हमने एक कढ़ाई और कढ़ाई में हमने डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच देसी घी। जैसे घी हमारा गर्म हो गया हमने इसमें डाल दिया है कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में हमने लिया है काजू बादाम और किशमिश। आप यहाँ पे अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। जो आपको नहीं पसंद है आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब ड्राई फ्रूट्स को हम सुनहरा कलर आने तक भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स में सुनहरा कलर आ गया है। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आज का ये गाजर का हलवा की रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो हमारा बचा हुआ घी था ना कढ़ाई में, इसी में हमने गाजर को डाल दिया है। एक्स्ट्रा अलग से हम घी अभी नहीं डाल रहे हैं, बाद में हम इसमें थोड़ा सा और घी डालेंगे। तो अब हम गाजर को क्या करेंगे, भून लेंगे घी के साथ। और अब हम गाजर को तब तक भून लेंगे जब तक कि एक बार ये पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो जाता। देखिए आप चाहे तो हलवा को सिर्फ दूध से भी बना के तैयार कर सकते हैं, पर मैं आधा मावा और आधा दूध का यूज करूंगी। मावा यानी कि खोया, हमारे यहाँ तो मावा को खोया ही बोला जाता है। आप लोग क्या बोलते हैं जरूर बताइएगा। गाजर को हमने घी के साथ भून लिया है और अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1 कप चीनी। मैं यहाँ पे 1 कप चीनी का यूज कर रही हूँ, पर अगर आप कम मीठा खाते हैं तो चीनी को थोड़ा कम कर सकते हैं। पर हमारे हिसाब से इतना चीनी इतने गाजर के लिए एकदम परफेक्ट है। पर आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से चीनी को कम या ज़्यादा करके डालें। लेकिन ध्यान रखें चीनी को आपको इसी टाइम पे डालना है। चीनी अच्छे से घुल गई है और गाजर भी अच्छे से ड्राई हो गया है। चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं दूध। दूध यहाँ पे मैं 1.5 गिलास डाल रही हूँ क्योंकि मैं मावा का भी यूज करूँगी। पर अगर आपको मावा यूज नहीं करना है, पूरा दूध से ही हलवा बनाना चाहते हैं तो आपको और भी दूध डालना पड़ेगा। इतने दूध में आपका हलवा अच्छा नहीं बनेगा। चलिए भाई दूध तो डाल दिया है और अब हम इसको तब तक पका लेंगे जब तक कि दूध पूरी तरीके से सूख नहीं जाता और हलवा फिर से ड्राई नहीं हो जाता। इस टाइम पे गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे और हलवा को बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। हलवा लगभग पक चुका है, करीब 6 से 7 मिनट का टाइम लगा है और दूध भी पूरी तरीके से सूख गया है और हलवा भी ड्राई हो गया है। तो अब मैं इसी टाइम पे यहाँ पे मावा डाल दे रही हूँ। तो चलिए अब मावा के साथ भी हलवा को थोड़ी देर पका लेते हैं और अब मावा को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे हलवा के साथ। हलवा और मावा के मिक्स हो जाने के बाद एक बार फिर से हलवा को हम ड्राई कर लेंगे पका के। मावा डालने के बाद हलवा को तकरीबन 2-3 मिनट तक हमने पका लिया है। उसके बाद इसमें डाल रही हूँ ताजी कुटी हुई इलायची पाउडर। हमने 4 कुटी हुई इलायची का पाउडर डाला है और इलायची पाउडर जरूर डालें, इससे हलवा का स्वाद बहुत अच्छा आता है। और अब हलवा में डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच देसी घी। हलवा में लास्ट में 1 चम्मच तक देसी घी जरूर डालें, इससे हलवा का स्वाद और भी बढ़ जाता है।
और अब घी डालने के बाद हलवा को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। लगभग हलवा पक चुका है, बस इसको थोड़ा सा ही और पका लेना है। घी डालने के बाद अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ जो हमने ड्राई फ्रूट्स को भून के रखा था उसको। और अब ड्राई फ्रूट्स को भी हलवा के साथ बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। चलिए ड्राई फ्रूट्स को भी मिक्स कर दिया है और आप लोग देख सकते हैं हलवा को पकाते पकाते हलवा कढ़ाई के तले को छोड़ दिया है। जब आपका हलवा इस स्टेज में आ जाए ना तो आप समझ जाएं आपका हलवा बनके रेडी है। तो लीजिए हमारा हलवा बनके तैयार है और अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो लीजिए हलवा को हमने लगा लिया है एक प्लेट में। बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार है और आप लोग देख सकते हैं कितना डिलीशियस बना है। तो आप लोग भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।